कहानी की शुरुआत होती है 1983 से, जहां पर हमें एक टेप दिखाया जाता है। ये टेप है डॉक्टर बेंजामिन की, और इस टेप में डॉक्टर बेंजामिन ने सबको ये बताया कि एक किताब है द बुक ऑफ डेथ, और उस किताब में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं कि अगर कोई उसे पढ़ दे तो मुर्दे जाग जाते हैं। ऐसी आत्माएं इस दुनिया में आ जाती है जो लोगों के शरीर पे अपना कब्जा करती है, और उसके बाद इस दुनिया में मौत का तांडव मचा देती है। डॉक्टर बेंजामिन और उनके साथियों ने काफी कोशिशें की कि वो इन आत्माओं को रोक सके, और कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हो गए, क्योंकि डॉक्टर बेंजामिन ने एक हथियार को खोज लिया था जिससे इन आत्माओं को मारा जा सकता है। और ये बात उन शैतानों को भी पता चल गई। डॉक्टर बेंजामिन ने उन्हें भेज तो दिया, लेकिन अगर दोबारा कभी ये आत्माएं इस दुनिया में आई तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, उस हथियार को ढूंढना और खत्म करना। और अगर वो हथियार एक बार खत्म हो गया तो फिर इस दुनिया में सिर्फ उन आत्माओं का राज चलेगा। यहाँ पर होती है ये टेप खत्म, और कहानी आगे बढ़ती है 2026 में, जहाँ पर हमें दो दोस्त जैरेड और लियो दिखाए जाते हैं। दोनों नदी किनारे बैठ के फिशिंग कर रहे। एक आम दिन है, एक आम छुट्टी का दिन, लेकिन बार बार लियो की गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है। लियो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए दूर जाता है। तभी जैरेड को ऐसा लगता है कि उसके कांटे में कुछ फंस चुका है। वो बेचारा बहुत खुश होता है कि शायद ये कोई बड़ी सी मछली है, लेकिन जैसे ही वो कांटे को ऊपर करता है तो उस कांटे में एक सर है। जैरेड कुछ समझ पाता, वो कांटा जैरेड के ऊपर लिपट के उसे ही मार देता है। लियो इन सारी बातों से अनजान था, लेकिन जब लियो वहां पहुंचता है तो उसे अपनी दोस्त की लाश दिखती है। लियो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी से एक लड़की निकलती है। लेकिन ये लड़की कोई आम नहीं बल्कि शैतानी आत्मा है, और फिर वो लियो को भी मार देती है। लेकिन ये चाहती क्या है? धीरे धीरे वो जंगल पार करके हाईवे की तरफ आती है। शायद वो किसी का इंतजार कर रही है, और उसे दूर से एक कार दिखती है, और उस कार को देख के वो हंसती है। किसकी थी ये कार, ये बताने के लिए कहानी हमें कुछ घंटे पीछे की तरफ लेके जाती है, एक रेस्टोरेंट में, जहां पर दो भाई विल और जोसेफ का बर्थडे मना रहे हैं, और उनके साथ है उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी बीवी। विल की बीवी एलिस और जोसेफ की गर्लफ्रेंड टीना। जहां पर एक तरफ जोसेफ और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वहीं दूसरी तरफ विल और एलिस के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके हमेशा झगड़ा होता, हमेशा आर्ग्यूमेंट होती, और आज भी वही हो रहा था। जोसेफ विल और एलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मान ही नहीं रहे। दोनों रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं, वहां लड़ाई करते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि विल कार की चाबी लेके वहां से जाने लगता है। जोसेफ अपने भाई को रोकता है, उसे समझाता है कि तुम नशे में हो, मैं कार चलाता हूँ, लेकिन विल किसी की बात नहीं सुनता। वो कार लेके वहां चला जाता है और फिर पहुंचता है उसी हाईवे में। अब पता चला कार किसकी थी। विल अपने सामने उस लड़की को देखता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की हंस रही है। विल कार से निकलने की कोशिश करता है, तब उसके सामने उसी लड़की का कटा हुआ सर आता है, जो कि हंस रहा है और कह रहा है, तुम लोगों को क्या लगा था उस हथियार को तुम लोग छुपा लोगे? जब तक वो हथियार हमें नहीं मिलेगा, हम तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। विल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना किसी शैतान से होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो शैतान विल को मार देता है, और अगली सुबह सबको विल की लाश मिलती है। सबको तो ये लगता है कि विल नशे में कार चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ दिन के बाद विल का फ्यूनरल होता है, और ये फ्यूनरल एक छोटे से गांव में हो रहा है, जहां विल की माँ सुजैन का घर था। एलिस भी इस फ्यूनरल में आती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है कि पता नहीं विल के फैमिली मेंबर उससे क्या कहेंगे। जोसेफ और टीना उसके पास आते हैं, वो उसे समझाते हैं, और उसके बाद जोसेफ फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए अंदर की तरफ चला जाता है। अब वहां पर सिर्फ टीना बाकी है। एलिस टीना से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर कितने दिनों से हो? तब टीना उसे बताती है कि विल के जाने के बाद जोसेफ की मम्मी ये चाहती थी कि हम लोग सब यहीं पर आए। तो जोसेफ, मैं, उसकी मम्मी सुजैन और उसके पापा एडगर और उसकी नानी, हम सब यहाँ पर इस पुराने से घर में। असल में ये घर जोसेफ के नाना का था, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और अब विल के जाने के बाद सुजैन ये चाहती कि हम सब यहीं पर रहे। एलिस भी मान जाती है। वो अंदर की तरफ जाती है, जहां पर उसे सुजैन मिलती है, और एडगर भी, जो कि अपने बेटे विल से बहुत प्यार करता था, और शायद वो एलिस से नाराज है। उसे ऐसे ही लगता है कि एलिस और विल के झगड़े की वजह से विल गुस्से में वहां से बाहर निकला और विल का एक्सीडेंट हुआ,
और वो इस दुनिया से चला गया। किसी को नहीं मालूम था कि सच क्या है। जहाँ पर सब कोई नाराज थे, दुखी थे, वहीं इस फैमिली में एक ऐसी मेंबर थी, नानी, जिनको भूलने की बीमारी थी और अभी भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि शायद आज विल की शादी है। उन्हें कभी कुछ याद रहता तो कभी कुछ भी नहीं। सब कोई बहुत रो रहे, सब कोई बहुत दुखी है। लेकिन अब फ्यूनरल हो जाता है, सब कोई घर की तरफ निकलते हैं। याद रखिएगा, जोसेफ के नाना के घर। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे आखिरी में एडगर बचता है, लेकिन एडगर आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहता है। वो अपने बेटे के कॉफिन के पास जाता है। वो बहुत रो रहा है, लेकिन फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, पापा पापा, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाइए। एडगर को लगता है कि शायद उसका बेटा जिंदा है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि थोड़ी देर में उसके सामने जो आता है उसे देख के एडगर के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एडगर बाहर निकलता है, लेकिन अब वो ना तो दुखी है ना तो गुस्से में। वो एकदम शॉक में है। वो किसी को कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। और वहां पर दूसरी तरफ जोसेफ एलिस और टीना को लेके अपने नाना के घर जा रहा है। एलिस को नाना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो वो जोसेफ से पूछती है। जोसेफ उन दोनों को बताता है कि मेरे नाना एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनका नाम था डॉक्टर बेंजामिन। याद है ना ये नाम? याद है ना डॉक्टर बेंजामिन? फिर जोसेफ सबको बताता है कि मेरे नाना एक किताब के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और मैं भी एक राइटर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हो गया कि शायद नाना के लिखे हुए नोट्स मेरे कुछ काम आ सके। फाइनली वो लोग नाना के घर पहुंचते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि वो कहाँ आ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग अंदर जाते हैं। सुजैन अभी भी बहुत दुखी है। वो अपने बेटे जोसेफ से बात कर रही है। तभी उसका ध्यान जाता है कि डॉक्टर बेंजामिन का सामान जोसेफ के कमरे में। वो उससे पूछती है, ये सब यहाँ क्या कर रहा है? तब जोसेफ अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये सुन के सुजैन को और गुस्सा आ रहा है। वो जोसेफ को समझाती है कि तुम्हारे नाना अच्छे आदमी बिल्कुल नहीं थे। जब मेरी माँ को उनकी जरूरत थी तो वो कभी भी हमारे साथ नहीं थे, बल्कि वो कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ रिसर्च करते थे, कुछ आत्माओं की बात करते थे और अपनी ही धुन में रहते थे। वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। वो दोनों बात ही कर रहे कि तभी गलती से डॉक्टर बेंजामिन का टेप चल जाता है। याद है ना वो टेप? और इस टेप को सुन के सुजैन को और गुस्सा आता है। वो जोसेफ को समझाती है कि सारे सामान को उठाओ और बाहर की तरफ फेंक दो। जोसेफ अपनी माँ की बात टाल नहीं पाता। वो सामान को उठा के वहां से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो स्टोरेज रूम में जाता है तो वहां पर एडगर पहले से, जो कि काफी गुस्से में है, वो अपने बेटे को डांट रहा है कि घास इतनी लंबी हो चुकी है, तुमने कटर को अभी तक ऑन क्यों नहीं किया? जोसेफ को समझ में नहीं आ रहा कि एडगर ने कभी ऐसा बिहेव किया ही नहीं, तो आज उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। खैर, इससे पहले वो कुछ समझ पाता, अंदर से आवाजें आनी शुरू होती है। वो अंदर की तरफ भाग के जाता है तो ये दिखता है कि नानी टीना के ऊपर गुस्सा हो रही है। वो टीना को चोर समझ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि टीना उनके पैसे चुराने के लिए आए। सुजैन किसी तरीके से अपनी माँ को शांत करती है, लेकिन अब टीना को लगता है कि नानी से दूर रहने में ही उसकी भलाई। धीरे धीरे सब कोई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुजैन अभी भी एलिस से नाराज थी। एलिस बार बार सुजैन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सुजैन ये सुनने को तैयार ही नहीं। खैर, खाना बन जाता है, सब कोई खाना खा रहे और सुजैन एलिस को कहती है कि अब विल के जाने के बाद रेस्टोरेंट की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एलिस उस रेस्टोरेंट को संभालने के लिए मना कर देती है। ये सुन के सुजैन और एलिस के बीच में बहस होने लगती है। किसी का ही ध्यान एडगर की तरफ नहीं जाता, जिसके हाव भाव एक्सप्रेशन बदल चुके हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है और एलिस से कहता है कि तुम जिम्मेदार हो, मेरा बेटा मरा है क्योंकि तुमने उसे मारा है। सुजैन समझाने की कोशिश करती है कि मैंने कुछ नहीं किया। जोसेफ एलिस का साथ देता है और ये सुन के एडगर को और गुस्सा आता है। वो जोसेफ से कहता है कि तुम तो हो ही निकम्मे, तुमने आज तक अपनी जिंदगी में किया क्या है? मेरा गलत बेटा मर गया, तुम्हें मरना चाहिए। ये सुन के टीना को भी बुरा लगता है। टीना भी बीच में बोलती है और सबके बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। सब कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, एक दूसरे से बहस कर रहे, लेकिन उसी बीच उनका कुत्ता भौंका जा रहा है। उनका कुत्ता मैक्स। एडगर को बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्स को मार देता है। एडगर का ये रूप देख के सब कुछ चौंक जाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर थोड़ी देर में एडगर तड़पने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ हो रहा है। जोसेफ और टीना एडगर को लेके वहां से निकलते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास ले जा सके। ये घर आबादी से बहुत दूर था, जंगल के बीचों बीच।
टीना गाड़ी चला रही है, लेकिन बीच रास्ते में टीना ये देखती है कि जोसेफ उठ के बैठ चुका है। और फिर थोड़ी देर के बाद उन बेचारों को पता चल जाता है कि ये एडगर नहीं बल्कि कोई और है। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, एडगर टीना के ऊपर हमला कर देता है और टीना की उंगलियां काट देता है। अपने पापा का ये रूप देख के जोसेफ भी हैरान है। वो एडगर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडगर उसके सामने टीना को मार देता है। ये नजारा देख के जोसेफ डर के मारे वहां से भागता है। वो अपने घर जाता है। उसे ऐसी हालत में देख के सुजैन और एलिस दोनों डर जाती। वो उससे पूछती क्या हुआ, कहाँ एडगर। तब जोसेफ उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन किसी को भी जोसेफ की बातों का यकीन नहीं हो रहा। तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक नॉक, और बाहर कोई और नहीं बल्कि टीना है। टीना कह रही है मुझे अंदर आने दो ना, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए, प्लीज मुझे अंदर आने दो। एलिस दरवाजा खोल देती है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब टीना नहीं बल्कि शैतान बन चुकी है। वो हंसती है और कहती है तुम लोग सब बकवास हो, लेकिन मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो वो खंजर चाहिए जिसे डॉक्टर बेंजामिन ने अपने परिवार को दिया था। कहाँ है वो, हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार टीना क्या कह रही है, लेकिन फिर टीना अपने असली रूप में आती है। वो सबको मारने लगती है, एलिस को, सुजैन को और जोसेफ को। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार टीना को हुआ क्या है। बहुत कोशिशें करने के बाद वो लोग टीना को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। अब जोसेफ और एलिस एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुक सकते, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं एडगर और मैक्स। मैक्स भी जिंदा हो चुका है। अब ना तो वो बाहर जा सकते हैं, ना तो वो घर में ज्यादा देर तक अंदर रह सकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। और वहां दूसरी तरफ टीना नानी को दिखती है और कहती है नानी दरवाजा खोलिए ना, मैं आपके पैसे लौटाने के लिए आई हूँ, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। और नानी से गलती हो जाती है, वो दरवाजा खोल देती और फिर टीना बाहर आ जाती है और सबके ऊपर दोबारा हमला कर देती है। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा उसे कैसे रोक पाएगा। वो जोसेफ, एलिस और सुजैन सबको जान से मारना चाहती है। वो सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि कहाँ है वो खंजर। लेकिन इससे पहले वो जोसेफ को मार पाती, पीछे से नानी की आवाज आ रही है कि ये तो है ही चोर, ये तो मेरा पैसा चुराने के लिए आई है। ये सुन के टीना को बहुत गुस्सा आता है। वो नानी की तरफ बढ़ती है, लेकिन जोसेफ अपनी नानी को बचाने के लिए टीना को मार देता है। अब उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी कुछ दिनों पहले उसने अपने भाई को खो दिया और आज उसने अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। और बाहर उसके पापा हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। पूरा घर डरा हुआ था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। अब उन्हें सुबह तक का इंतजार है कि शायद सुबह हालात ठीक हो जाए। किसी तरीके से सुजैन अपनी माँ को लेके कमरे में जाती है, अपनी माँ को सोने के लिए कहती है। लेकिन अब बारी नानी की है। नानी के अंदर वो शैतानी आत्माएं घुस जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है सुजैन तुम जोसेफ की बात मत मानो, उसे एलिस बहका रही है। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा परिवार एक हो जाए, तो एक काम करो, खिड़की का दरवाजा खोल दो, एडगर को अंदर आने दो, हम सब दोबारा एक साथ रहेंगे, हम लोग विल को भी बुला लेंगे। सुजैन अपनी माँ की बात में आ जाती है और वो खिड़की का दरवाजा खोल देती है और अब एडगर अंदर आ चुका है। एलिस और जोसेफ इन सारी बातों से अनजान थे। एलिस बहुत डरी हुई, लेकिन जोसेफ उसे समझाता है कि मेरे नाना ने अपनी किताब में इन लोगों के बारे में लिखा था, ये लोग शैतानी आत्माएं और ये हमारे पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो खंजर चाहिए जो खंजर इन्हें खत्म कर सकता है। मैंने सबसे झूठ कहा, मेरे पास वो खंजर है और वो खंजर ऊपर मेरे कमरे में रखा हुआ है। माँ ने मुझसे कहा था कि नाना की सारी चीजें फेंक दो, लेकिन मैंने उनकी चीजें फेंकी नहीं। अब हमें उस खंजर को लाना है और उसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले एलिस और जोसेफ वहां से जा पाते। वहां सुजैन आ जाती है। सुजैन अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हारे पास नाना के सामान है ना, नाना का खंजर है ना, लाओ मुझे दे दो, हम लोग ये खंजर इन लोगों को दे देंगे तो ये लोग विल को वापस बुला देंगे और हम सबको छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। लाओ मुझे वो खंजर दे दो। अपनी माँ की ये सारी बातें सुन के जोसेफ समझ जाता है कि सुजैन इन लोगों के वश में आ चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एडगर वहां पर आ जाता है। वो सबके ऊपर हमला कर देता है। जोसेफ अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेचारा अपने आप को बचा नहीं पाता। अब बचे हैं सिर्फ दो, एलिस और सुजैन। एलिस सुजैन को लेके ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर उन लोगों का इंतजार करिए नानी उन लोगों पे हमला कर देती है
एलिस किसी तरीके से नानी को गिरा के सुजैन को लेके बाथरूम में बंद हो जाती है। ये वही बाथरूम है जिसके ऊपर और किसी का नहीं बल्कि जोसेफ का कमरा है। एलिस के हाथ में कटर है और वो कटर से उस बाथरूम के छत को काटना शुरू कर देती है। जहाँ पर एलिस ये सब कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुजैन कह रही है कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से सब कुछ खत्म हो गया। पहले तुमने विल को मारा, अब तुम मेरे परिवार को खत्म करना चाहती हो। एलिस ने बहुत कुछ सुन लिया था और अब वो सुजैन को कहती है कि आपको अपने बेटे की असलियत मालूम भी नहीं थी। विल मुझे परेशान करता था, तंग करता था, वो एक बहुत ही घटिया पति था। ये सब सुन के सुजैन को गुस्सा आ जाता है और अब सुजैन अपने असली रूप में आ जाती है। वही शैतानी रूप में सुजैन एलिस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस कटर से सुजैन को मार देती है। मरते मरते सुजैन चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम बच जाओगी? नहीं, तुम मरोगी। डरते हुए एलिस किसी तरीके से दीवार को काट के ऊपर की तरफ जाती है और वो जोसेफ के कमरे में उस खंजर को ढूंढ रही है और बाहर से सारी आत्माओं की आवाज आ रही है। तुम कब तक बचोगी एलिस? बचने का कोई रास्ता नहीं, हम लोग तुम्हें मार ही देंगे। चुपचाप हमारे सामने आ जाओ वरना हम तुम्हें बहुत तर पाएंगे। सोचिए जरा, एक घर, 3 से 4 आत्माएं और सिर्फ अकेली एलिस। अब उस कमरे में जोसेफ आ जाता है, लेकिन अब एलिस को एक नहीं बल्कि 3-4 खंजर मिल चुके हैं। वो बारी बारी जोसेफ के ऊपर उस खंजर का इस्तेमाल करती है, लेकिन जोसेफ को तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो हंसता है कि ये गलत खंजर है। इससे पहले वो एलिस को मार पाता, एलिस के हाथ में सही खंजर लग जाता है और वो जोसेफ को मार देती है। अब उसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना था। अब आत्माओं को भी पता चल चुका है कि खंजर बाहर आ गया है। एलिस छत के रास्ते से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके पीछे एडगर है। वो उससे बचने के लिए चिमनी के अंदर कूदती है। एडगर भी उसके पीछे आता है, लेकिन अब एलिस कटर की मदद से एडगर को मार देती है और उस घर में आग लगा के वहां से बाहर निकलती है। बाहर मैक्स उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन अब एलिस के पास वो खंजर है। वो मैक्स को भी मार देती है। आपको क्या लग रहा है कहानी यहीं खत्म? नहीं, विल को भूल गए क्या? सबसे पहले वो शैतान विल के अंदर ही तो घुसा था। विल बाहर निकलता है और कहता है तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? नहीं, हम दोनों साथ में नर्क जाएंगे। सुजैन किसी तरीके से बचते हुए वहां से बाहर निकलती है। वो एक फैक्ट्री की तरफ चली जाती है और किस्मत से उसे उस फैक्ट्री में एक फोन मिल जाता है। वो बेचारी पुलिस, एम्बुलेंस सबको कॉल कर देती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाती। वहां पर विल आ जाता है और वो सुजैन से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, कहाँ है खंजर? बचना चाहती हो? मुझे खंजर दे दो। सुजैन को मालूम था कि अगर वो खंजर देगी तो तब भी मरेगी और नहीं देगी तब भी मरेगी। तो इससे अच्छा तो वो विल को मारने की कोशिश करे। वो विल से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान अपनी पूरी शक्ति लगा देता है ताकि वो एलिस को मार सके, लेकिन एलिस किसी तरीके से विल को मार देती है। सब कुछ खत्म। अगली सुबह वहां पर एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है। एलिस फिलहाल के लिए तो बच चुकी है, लेकिन अब उसके पास वो खंजर है जो कि इन शैतानों को खत्म कर सकता है। 1 मिनट रुकिए, आपको क्या लग रहा है कहानी खत्म? नानी को भूल गए क्या? सब कोई तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन नानी अब काफी गुस्से में। उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, एलिस तक पहुंचना और उससे खंजर छीन के उसे मारना। लेकिन वो वहां तक जाएगी कैसे? तब वहां पर एक कार आती है। एक लड़की को ऐसा लगता है कि शायद ये बेचारी यहाँ पर हाईवे में फंस चुकी है। वो बेचारी नानी के पास जाती है, लेकिन अब नानी उसके ऊपर हमला कर देती है। यानी कि इविल डेड का एक और पार्ट आने वाला है, क्योंकि नानी अभी भी जिंदा है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगले पार्ट में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।